नज़ीन, जहाँ पे जो मनशियात का धंधा है उसमें कौन कौन सी मनशियात यहाँ पे तीरा मैदान में उगती हैं और यहाँ से फिर वो प्रोसेस होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं या इंटरनेशनली अक्रॉस द अफ़गान बॉर्डर जाती हैं और वहाँ से अफ़गानिस्तान से कौन कौन सी मनशियात इस तरफ आती हैं जो कि फिर पाकिस्तान के अंदर आपको लाहौर तक पहुँचती हुई दिखाई देती हैं। वो मनशियात कौन सी हैं और उन्हें किस तरह से रोका जाता है, किस तरह से कोशिश की जाती है रोकने की, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर उज़ैर। ये बताइएगा कि कौन कौन सी मनशियात जो कि अफ़गानिस्तान की साइड पर उगती हैं वहाँ से आती हैं पाकिस्तान में और यहाँ से कौन सी पैदा होकर पाकिस्तान के अंदर भी जाती हैं और उधर भी जाती हैं। वी हैव फ्यू स्टैट्स दैट आई विल शो यू ऑन बोर्ड सर, जिसमें सर डिफरेंट कैटेगरीज जो आपने कहा सर, आइस, हीरोइन, हैश एंड देन केमिकल आर यूज टू डेवलप नार्को। जो कैनबिस उगता है उसको जो यूजेबल बनाने के लिए, जो नार्को ग्रेड बनाने के लिए सर केमिकल, एंड देन फिर देयर आर फ्यू मिसलेनियस आइटम्स। अगर ये 2025 के स्टैट्स हैं सर, अगर आप इनको टोटल करें, दिस इज़ अराउंड 1000+ kg दैट वी हैव रिकवर्ड और कन्फिस्केटेड सर इन 2025, अराउंड 1 ton सर। देयर आर फ्यू ग्लिम्पसेस जो हमने शो की हैं, देयर हैज़ बिन मोर इवन कन्फिस्केशन सर। तो इसको इस एक नेक्सस को तोड़ने के लिए सर दी एफर्ट्स आर इन हैंड सर। करते क्या हैं ये? ट्रेडिशनल जो यहाँ के रूट्स हैं उनसे ही लेके जाते हैं या इन पहाड़ों का रास्ता जो इख्तियार करते हैं, किस तरह से जाते हैं ये लोग? सर हियर इज़ वन पिक्चर दैट परहैप्स इफ कैमरामैन कैन शो, जिसमें सर आप देख रहे हैं कि जो एक गाड़ी है उसका जो पीछे वाला बम्पर है सर, उसको खोल के उसके अंदर ये छुपाई गई थी एंड इट वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बाग मैदान टुवर्ड्स पिशार सर। जहाँ तक आईबी की बात है सर, वहाँ डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं सर। थ्रो करने के लिए सर थ्रो कर दिया जाता है फेंस के ऊपर से, फेंस को काट के नीचे से किया जाता है। बट नाउ वी लार्जली हैव बीन एबल टू इंटरसेप्ट एंड कन्फिस्केट एंड कंट्रोल नार्को फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, बिकॉज अभी हमारी जो प्रेजेंस है उधर वी हैव इम्प्रूव्ड इट। तो 95% ऑफ द टाइम्स हम उसको कंट्रोल करते हैं सर। वाई देयर इज़ इनएबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज टू कंट्रोल रिमेनिंग 5%, बिकॉज सर एनी इंटरनेशनल बॉर्डर कैन बी मैनेज्ड वेल इफ़ बोथ साइड्स एग्री, और उनका जो बॉर्डर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो दोनों उस पर एग्री करते हैं सर। अगर दोनों एग्री नहीं करते, वी हैव एग्जांपल ऑफ यूएस मैक्सिको, वी हैव द एग्जांपल ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ ईयू, यहाँ से इलीगल इमिग्रेशन होती है, दे हैव बीन अनेबल टू कंट्रोल इट 100%। दोनों साइड से होता है बॉर्डर मैनेज ऑब्वियसली। तो लोकली क्या चैलेंज आपको दरपेश होता है यहाँ पे इस नार्को की ट्रेड को रोकने के लिए, नकलो हरकत को रोकने के लिए? सर उसमें लोकल सेंटिमेंट्स होते हैं, बिकॉज दिस इज़ दी ओनली सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ जो सर चीज़ है जो अवेलेबल है लोकल्स को कास्ट करने के लिए, देयर इज़ नो अल्टरनेट। सो लोकल्स के सेंटीमेंट जब इन्वॉल्व है, उन्होंने इसी से कमाना है। वी हैव टू कन्फिस्केट बिकॉज वी आर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी दैट इज़ अवेलेबल नाउ इन द एरिया सर। तो उसमें ये वाला आ जाता है कि लोकल सेंटीमेंट्स को करें या फिर हम ये जो नेक्सस है इसको हम ब्रेक करें सर। बट बिकॉज वी हैव टू ब्रेक दिस नेक्सस, दिस इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। सो एट सहूलतकारी होती है कुछ मुकामी लोगों की। एग्जैक्टली सर, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अल्टरनेट सर। एग्जैक्टली। और मुतबादल के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे जब गवर्नेंस होगी तो वो सारी चीज़ें मुतबादल भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, उसके डिविडेंड जो हैं वो आवाम तक पहुँचेंगे। नाज़रीन, एक झलक आपने देखी कि किस तरह से मनशियात जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से इस तरफ स्मगल करने की कोशिश की जाती है और यहाँ से भी जो पाकिस्तान के सेटल एरियाज़ के अंदर मनशियात को भेजने की कोशिश की जाती है, उसे किस तरह से रोका जाता है और किस तरह से हज़ारों किलोग्राम के हिसाब से जो है वो मनशियात को कन्फिस्केट किया गया है, ज़ब्त किया गया है। जो कोशिश मुख्तलिफ होती रही कोशिशें यहाँ से स्मगल करने की, उन कोशिशों को नाकाम बनाया किस तरह से जा रहा है और चैलेंजेस क्या हैं वो भी हमें बड़ा इन डिटेल ब्रीफ किया है मेजर उज़ैर ने। नाज़रीन, इसी पे हम आगे मज़ीद बात भी करेंगे कि लोकल जो हैं यहाँ के वो क्या फ़ील करते हैं, उनके जज्बात क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या इश्यूज़ दरपेश हैं, क्या उनके अंदर विल है कि वो इस सिस्टम से निकलना चाह रहे हैं और एक मुतबादल निज़ाम की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ यहाँ के मुकामी अफराद से। नाज़रीन, तीरा के यहाँ के मुकामी कबाइल के कुछ नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इनकी क्या सोच है यहाँ जो इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली दहशतगर्दी का और जो यहाँ पे मनशियात का इशू है उसके वाले से इनकी क्या सोच है। चूँकि ज़ाहिर है यहाँ की ही जो नौजवान नस्ल है उसको इंस्पायर करके ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि मनशियात की तरफ जो है वो लगाया जा रहा है। इनकी जनरेशन जो है इनकी वो इस धंधे में आके वो ख़राब हो रही हैं। तो इनकी सोच क्या है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मलक बिलदार खान, कौन जहा खेल वादी तीरा मैदान पीर मेला। ये बताइएगा कि क्या मामला है,
पहले भी यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हुए, लेकिन उसके बाद अब फिर हम देख रहे हैं कि जो बाग मैदान है वहाँ फिर मंशियात का पूरा एक कारोबार चल रहा है। क्या लोग जो है यहाँ के मुकामी वो चाहते हैं कि यही चले, या आप तब्दीली चाहते हैं कि कुछ और होना चाहिए यहाँ पे? सर वो तब्दीली गवर्नमेंट के हाथ में है, आवाम के साथ कुछ नहीं हुआ। सारे इलाके में उधर मदनियात भी है, पहाड़ों में सब कुछ है। उधर 2017 से उधर कोयले वाला माइन है, पहाड़ों में चल रहा है। फिर दोबारा वो दहशतगर्दी वाला वाक़या तक उधर सामने हुआ, वो सारा सिस्टम उधर बर्बाद हुए हमारा इलाके में। आवाम उसके डिप्टी दे रहा है, एक एक मैन में तकरीबन 2-500 लोग डिप्टी पे है। वो बिल्कुल भंग वाला काशी है, इसके अलावा कोई चारा इधर है ना। भंग से अलावा कोई फसल भी इधर नहीं है, कोई चारा भी नहीं है। आवाम मजबूर है। उधर कोयले वाला सिस्टम चल रहा है, उधर बंद किया दहशतगर्दों ने, गवर्नमेंट ने बंद किया। उधर बारूद आए, उधर दहशतगर्द ने इस पे बम पड़ा बनाए, वो बनाया, ये किया वो किया। वो रोज़गार है हमारा वो ख़त्म किया दहशतगर्दों ने। फिर गवर्नमेंट तो वो ये जो है वहाँ ये जो भंग का कारोबार है उस पर भी वो अपना लेते हैं, भत्ता लेते हैं? बिल्कुल वो ज़बरदस्ती पे लेते हैं। उसके अलावा कोई चारा है ना, आवाम मजबूर है। कलाशनकोव के ज़रिए में उससे छीन लिया, घरों पे दाखिल हुआ, घरों से खाने भी ज़बरदस्ती पकाया, सब कुछ ज़बरदस्ती पकाया। उसको लोग उस पर खुश नहीं है सर, न खुशी पे कोई चीज़ उसको दे रहा है। दहशतगर्द है, उसका हमारा मुल्क हमारे इलाके के ख़िलाफ़ है सर। सारा आवाम उस चीज़ का खिलाफ है। उसके अलावा कोई चारा है ना बंगों के अलावा। उधर फैक्ट्री लगाओ, हुकूमत ने कारखाने बनाओ, कोई और चीज़ बनाओ। स्कूल अस्पताल वगैरह है, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? इधर 2015 में बिल्डिंग में पड़े हुए कौमों में उसके स्टाफ नहीं है। स्कूल में बिल्डिंग का क्या मतलब है? रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है। क्या करते हैं बच्चे आपके फिर स्कूल अगर नहीं जाते तो? नहीं जाते, बस वैसे पढ़े है। वो दहशतगर्दों के साथ मिल रहा है उधर। इसके अलावा कोई है ना, गवर्नमेंट का उधर रेट है, कुछ नहीं हुआ। उधर पिशावर से तकरीबन 170-75 किलोमीटर रास्ता है। उधर तक दोतोई से आगे रोड भी सारा ख़त्म है। पहले हचरों वाला रास्ता है, उस तरह रास्ता है। हमारा डिलीवरी हो जाएगा, वो रास्ते में फौत हुआ, बीबी बच्चे सब कुछ ज़ाया हुआ। अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी का ज़रिया नहीं है, सारा कचरों पे लेके गया। वो सारी मजबूरी है। मैं गवर्नमेंट के लिए अपील कर रहा हूँ मुसरानों के साथ, जो वो इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है, उधर सहूलत दे रहे। आवाम दिल पे नज़दीक करो, दूर नहीं कर रहा है। आवाम गवर्नमेंट का वज़र है। और अगर ऑपरेशन होता है यहाँ पे इन दहशतगर्दों को निकालने के लिए तो आप लोग ताउन करेंगे? बिल्कुल। मैंने 2013 उधर से लोग दहशतगर्दों ने भगाया, फिर वापस आर्मी के साथ में खुद ही आया हुआ। और तकरीबन 2017-18 फिर सारा इस पहाड़ों पे मैंने ऑपरेशन किया गवर्नमेंट के साथ। 500 मुजाहिद प्रोटेक्शन पे आर्मी के साथ शाना बशाना लगाया और लड़ते हैं। माशाल्लाह।